अच्छा जी, मैप रिड्यूस कैसे काम करता है? मैंने पहले बताया कि मैप रिड्यूस के दो पार्ट हैं, एक मैप है, दूसरा उसके पास रिड्यूस है। रिड्यूस के अंदर कहते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक शफल फेज होता है और एक रिड्यूस फेज होता है। सबसे पहले मैप फेज क्या कहता है कि मैप फेज ये कहता है कि वो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, वो जो स्लेव नोड्स हैं, ये जो नीचे नोड्स थे, एक मैनेजर ये नीचे नोड जो थे जिन्हें टास्क ट्रैकर कर रहा था, वहाँ पे ये जाते हैं, रन होते हैं। वहाँ से ये फाइंड करते हैं रॉ डाटा, जो रॉ डाटा पड़ा होता है, जो बल्क में डाटा पड़ा होता है, उसको एक की वैल्यू उसको पेयर्स में लेके आता है। फिर उसके ऊपर शफल फेज रन होती है, शफल फेज उनको एक ग्रुप में मैनेज करती है, और उसके बाद रिड्यूस के ऊपर फंक्शन परफॉर्मेंस दी जाती है, और परफॉर्म करने के बाद कोई रिजल्ट जनरेट किया जाता है। ये नीचे उसने आउटपुट भी दी हुई है कि मैप फेज में उसने मैप किया है मल्टीपल ग्रुप को। उसके बाद क्योंकि मल्टी ये जो मैप 3 मैप रन हो रही हैं, ये पैरेलल की एग्जांपल शो कर रहे हैं कि मल्टीपल नोड्स के ऊपर मैप रन हुआ है। मैप रन हुआ, उसके बाद उसने शफल किया, उनको एक ग्रुप बना दिया। शफल और सॉर्ट में ये देखें कि मल्टीपल जो दो दो आए हैं, सीक्वेंस नंबर दो दो आ गए हैं, उनको उसने फिर एक ग्रुप कर दिया कि जो सेम टाइप के थे उसको एक ग्रुप में ले आया, और सेम टाइप को एक ग्रुप में ले आया। फिर रिड्यूस ने उसके ऊपर परफॉर्मेंस दिया, और आउटपुट को HDFS फाइल सिस्टम में स्टोर कर दिया। नीचे अगर कोई एग्जांपल है, आई थिंक इनको मैपर और रिड्यूसर भी कहते हैं। ये जो फंक्शंस होते हैं वो मैपर होता है और रिड्यूसर होता है। जैसे वो कह रहा है कि प्रॉब्लम है कि गिवन ए डॉक्यूमेंट वी वांट टू काउंट द अकरेंस ऑफ एनी वर्ड, के एक वर्ड कितनी दफ़ा आया है। डॉक्यूमेंट विद वर्ड CG लिटरेचर का कोई वर्ड है, लिस्ट ऑफ द वर्ड एंड देयर अकरेंस CG इंफ्रास्ट्रक्चर 12 दफ़ा, और डी जो आया है 259 दफ़ा आया। उसने उसके ऊपर रन किया। ये एक और वर्ड काउंट के उसने एग्जांपल दी हुई है। मैप क्या करेगा, ये मल्टीपल फाइल जो है ये क्लस्टर में स्टोर हुई है। अब 3 मैप ने पैरेलल रन हुए हैं उन नोड्स के ऊपर, और तीनों ने फिर उससे रिजल्ट जनरेट किया। डी ब्राउन हर एक ने साथ में सीक्वेंस नंबर भी दे दिया, और एक खास कपल्स में ले आया। एक खास मैप क्या करता है, मैंने पहले बताया कि एक खास फॉर्मेट में ले आता है। एक तीनों नोट्स से एक खास फॉर्मेट में आ गया। फिर उसके दरमियान में शफलिंग हुई। शफलिंग ने क्या काम किया कि उनको ग्रुप कर दिया है, कि डी को अलग ग्रुप बना देगा, ब्राउन का अलग ग्रुप बना देगा, फॉक्स का अलग ग्रुप बना देगा। जब रेड्यूस ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की है, प्रोसेसिंग करने के बाद बता रहा है कि ब्राउन 2 दफ़ा आया है, फॉक्स 2 दफ़ा आया है, हाउ 1 दफ़ा आया, नौ कितनी दफ़ा आया, दी कितनी दफ़ा आया। और ये सारी रेड्यूस भी आप देख रहे हैं कि रेड्यूस भी पैरेलल रन हो रहा है, कि 2-3 इकट्ठे रिड्यूस उसका पूरा क्लस्टर रन हो रहा है। तो इससे हमें रिजल्ट जल्दी फाइंड हो जाता है। कंबाइनर जो होता है वो रिजल्ट को इकट्ठा करता है और हमें शो कराता है। ये शफल और साठ उसने दरमियान में बताया कि सबसे पहले मैप रन हुआ, मैप रन होने के बाद जो शफल और साठ वाला क्या काम हुआ था कि दी को और फास्ट का अलग ग्रुप बना दिया, एड माउस आउट काउ का अलग ग्रुप बना दिया, हाउ हाउ ब्राउन का अलग ग्रुप बना दिया, और उनके ऊपर फिर रिड्यूस रन हो रहा है। अच्छा जी, इफ टास्क क्रैश कहता है कि अगर कोई टास्क प्रोग्राम जो रन हो रहा है वो क्रैश कर जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि रिट्राई ऑन अनदर नोड, दूसरे नोड पे रिट्राई को। ओके फॉर मैप बिकॉज इट हैज़ नो डिपेंडेंसी, इस पर डिपेंडेंसी नहीं कि एक क्रैश कर जाता है तो पूरे का पूरा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल रन हो रहा है। मल्टीपल इसके ऊपर मैप रन हो रहे होते हैं, एक क्रैश कर भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा दूसरा कोई उस पूरा सीक्वेंस सेगमेंट रन होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, कहता है कि क्रैश कर जाता है, री लॉन्च इट्स करंट टास्क ऑन अनदर नोड, दूसरे नोड के ऊपर एक नोड क्रैश कर गया तो क्योंकि क्लस्टर में रन हो रहा है, दूसरा नोड उसी वक्त री लॉन्च करता है और वो अपनी काम करना स्टार्ट कर देता है। री रन एंड मैप द नोड प्रीवियसली रैन, जो पहले ख़त्म हो गया था वहाँ से दोबारा स्टार्ट कर लिया जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस इन मैप रिड्यूस, इफ ए टास्क इज गोइंग स्लो स्ट्रेगलर लॉन्च सेकंड कॉपी ऑफ टास्क एंड अनदर नोड्स। कहता है कि अगर स्लो हो रहा है तो इसी वक्त एक और कॉपी दूसरे नोड पर रन की जाती है, और दूसरा नोड उसी साथ ही काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर तो पहले नोड का रिजल्ट आ गया तो ठीक है, अगर तो नहीं आता तो दूसरे नोड का उस टाइम में रिजल्ट आ जाता है। या ये किया जाता है टेक द आउटपुट ऑफ विच एवर कॉपी फिनिश फर्स्ट, पहले ने जितना काम किया उसके बाद उसको किल कर दिया जाता है और दूसरे को उसका काम दे दिया जाता है। मतलब 5-6 कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर को एक काम पे लगाया, अगर उससे वो काम नहीं हो रहा, उसका कोई डेडलॉक आ गया, तो उससे जितना काम हुआ है वो ले लिया जाता है और दूसरे नोड को वो काम दे दिया जाता है, और दूसरा नोड फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरे हैं मुख्तलिफ टूल्स हैं, पार्टीशनर है, ग्रुपिंग है, कंबाइनर है, कंप्रेशन है, काउंटर है, ज़ीरो रिड्यूस। ये आप वैसे जब डेटा माइनिंग पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में आप करेंगे पिक क्या करता है। और ये
ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है मैप रेड्यूस में, वो वर्ड काउंट कर कि अब मुख्तलिफ चीज़ों का ये पिगलेट फाइंड करना है तो उसका ये तो जावा का कोड था ना नीचे मैप रेड्यूस का, आप ये तो नेट से मिल जाए। ये अमेज़न के अंदर मैप रेड्यूस को उन्होंने यूज़ किया हुआ, इंस्टॉल किया हुआ, अलग से मशीन इंस्टॉल की है और उसको प्रोविजन वेब बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमांड लाइन टूल फॉर हाडोप को उसके अंदर इंस्टॉल किया। हाँ जी पूछें, शुक्र है, चले कुछ सुन रहा था। सर आपने मैप में बोला था हम्म कि डाटा मल्टीपल चंक्स में डिवाइड होता है और उसको सीक्वेंस नंबर अलॉट होता है, और फिर हाँ आपने रिड्यूस में बोला है कि वो उसको शफल करता है ताकि अरेंज कर सके ये डाटा। तो हाँ डाटा तो मैप में ही अरेंज हो गया, फिर शफल में क्या अरेंज करता है? नहीं मैप में तो रेंज नहीं हुआ, मैप में सिर्फ उनको जो स्पेसिफिक टपल्स होती हैं उनको साथ में एक, जैसे वो स्टार्ट में रोल नंबर जैसे होता है वो सीक्वेंस नंबर उनका टाइप पे साथ में लगाता जाता है। तो शफल में जो होता है कि वो क्योंकि इसमें मल्टीपल नोड्स होते हैं ना, एक पैरेलल काम कर रहे होते हैं। अब मैप ने एक नोड पे काम किया, मल्टीपल डेटाबेसेस पड़े हुए हैं, स्टोरेज पड़ी हुई है, दूसरे ने दूसरे नोड पे काम किया तो वहां से उनको नंबर सीक्वेंस नंबर लग गया कि जैसे दीपिक को उसने एक से हर एक को एक एक का सीक्वेंस नंबर लगाया हुआ था। अब शफल ये करता है उन सारे जितने आए हैं ना कि मल्टीपल नोड से जितना डेटा आया है उनको एक ग्रुप में बनाता जाता है। मतलब मल्टीपल नोड से जितने सीक्वेंस नंबर से लग के आया, क्योंकि मल्टीपल नोड के एक वक्त में 4 आपके मैप रन हो रहे हैं और चारों मैप ने डेटा को आपको उसको रेड्यूस को देना है, हैंड ओवर करना है। तो शफल में ये काम करेगा कि चारों नोड से जितना डेटा है उनका एक एक ग्रुप बना लेगा, मतलब उनका सेम टाइप के जो डेटा होगा उनका एक अलग ग्रुप बना लेगा, उनको शफलिंग करेगा कि जैसे दी जितनी है दी वाला अलग से ग्रुप बना लेगा, काओ वाला अलग से ग्रुप बना लेगा, जैसे स्टूडेंट्स जो ए वाले हैं उनका अलग से ग्रुप बना लेगा, बी प्लस वाला अलग से ग्रुप बना लेगा, सारे जितना डेटा ने जितने नोड से फेच किया उनके अलग ग्रुप बना लेगा। ये था इसमें कहने की बात। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।